नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं केपी एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी बेसिकली विंड एनर्जी वाली इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और विंड एनर्जी के रिगार्डिंग मतलब उसकी प्रोडक्शन से लेकर के सेलिंग तक के सारे काम करती है। ये कंपनी मेनली दो तरीके से काम करती है। एक तो ये कि ये कंपनी बेसिकली फार्म्स बनाती है, विंड फार्म्स बनाती है, उसके बाद वहाँ पर एनर्जी जनरेट करती है और फिर उस एनर्जी को सेल करती है। और दूसरा तरीका ये कि कोई कंपनी इन कंपनी को ऑर्डर देती है और ये कंपनी डायरेक्टली उन्हीं के एरिया में विंड फार्म्स बनाती है, सिर्फ एनर्जी जनरेट करती है और डायरेक्टली उनको प्रोवाइड कर देती है। इस कंपनी के ज्यादातर प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर चलते हैं और गुजरात के अंदर ये एक काफी प्रोमिनेंट कंपनी है। अगर दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में काफी अच्छी देखने को मिली है। साथ ही साथ इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 4 सालों में लगातार दिखाई है। इसके बाद दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो पिछले 4 सालों में ये भी लगातार बढ़ रही है। बेसिकली इन्वेस्टर्स के पैसे पर ये कंपनी कितना पैसा बना रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसी चीज को शो करती है। अगर दोस्तों आरओसी देखेंगे तो वो भी पिछले 4 सालों में लगातार बढ़ रहा है। इसमें बेसिकली ये चीज होती है कि कंपनी टोटल पैसा खर्च करके लगभग कितना पैसा जनरेट कर पा रही है। इसमें सारा टाइप का पैसा आता है जो कंपनी खर्च कर रही होती है। वो इन्वेस्टर्स का पैसा भी हो सकता है, खुद का पैसा भी हो सकता है, या फिर डेट का पैसा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आप देखो तो पिछले साल आरओसी लगभग 47.27 के आसपास रहा है। इसका मतलब अगर कंपनी ने 100 रुपए खर्च किए, वो पैसे चाहे जहां से भी आए हो, बट 100 रुपए अगर कंपनी ने खर्च किए तो 147.27 रुपीज बनाए हैं कंपनी ने। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों इस 147.27 रुपीज में टैक्स एंड इंटरेस्ट शामिल होता है। अभी की डेट में कंपनी के पास टोटल कैश लगभग 13 करोड़ के आसपास का है और टोटल डेट 58 करोड़ के आसपास का है। ये टोटल डेट होता है दोस्तों जो लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट दोनों को मिला करके होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कंपनी को ये 58 करोड़ अगले ही साल जमा करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी देखेंगे तो वो 0.47 के आसपास है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत अच्छा तो नहीं है बट बहुत बेकार भी नहीं है। 0.25 के आसपास होता है तो ठीक ठाक डेट टू इक्विटी माना जाता है, बट 0.47 है तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक रेंज में है, बेसिकली ऐसा कह सकते हो आप। इसके बाद दोस्तों CFO अपन पैट देखेंगे तो अपन पाएंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बेसिकली 0.39 है। अगर मैं समझता हूँ कि 1 के आसपास होता है तो वो आइडियल होता है। इस कंपनी का ये वाला रेशियो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, बट फिर भी दोस्तों आगे की सारी चीज़ें देखते हैं। वैसे दोस्तों कंपनी के PE रेशियो और PB रेशियो भी आप लोगों के स्क्रीन पे है, साथ ही साथ उसका पीयर कंपैरिजन भी आप लोगों के स्क्रीन पे है। ये दोनों ही रेशियो जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे दोस्तों मेरा ख्याल यही कहता है कि अगर कंपनी ने मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा पैर नहीं जमाए हैं, छोटी कंपनी है, तो ऑफकोर्स उनके कई बार PE और PB ज़्यादा हो जाते हैं। बट फिर भी दोस्तों इन दोनों ही कंपनीज के PE और PB थोड़े से ज़्यादा है। मेरे ख्याल से थोड़े से और कम होते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप लोगों की स्क्रीन पर इस कंपनी के ROE और ROC का भी पीयर कंपैरिजन दे रखा है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखते हैं तो यहाँ पर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 44% के आसपास है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी ना के बराबर ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 54.93% स्टेक ले रखा है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव साइन मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं वो आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कई बार, बट उन्हीं का रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जबकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स माने जाते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स के, DIs के, FIs के, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और दोस्तों एक और ज़्यादा नेगेटिव बात ये हो जाती है कि जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है ना, वो अभी की डेट में 44% जरूर दिख रही है, बट पिछले 3 सालों में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 20% से घटी है। मतलब 66-67% से वो 44% पे आ गई, जो कि एक और नेगेटिव बात है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो काफी पॉजिटिव लगता है फाइनेंशियल ट्रेंड, क्योंकि पिछले 4 सालों में लगातार इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है एंड प्रॉफिट में भी इस कंपनी ने लगातार बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। और दोस्तों मेरे ख्याल से शायद मुझे यही लगता है कि सिर्फ इसी चीज की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं और इस कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। चलिए दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ, मैक्सिमम ग्राफ। मैक्सिमम भी इस कंपनी ने लगभग 3500% का रिटर्न दिया। लास्ट के 5 सालों में इस कंपनी ने 1200% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 1 ईयर में इस कंपनी ने लगभग 673.96% का रिटर्न दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी का ग्राफ जब एक बार ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बट फ्लक्चुएशन तो है, सिर्फ पॉजिटिव है बेसिकली, ऐसा कह सकते हो आप। और लास्ट के 1 ईयर में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और शायद इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब दोस्तों लगभग अपन इस कंपनी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जान चुके हैं, बट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ जरूर नोटिस करी होगी कि ये कंपनी बहुत अच्छे टाइप से रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, बट फिर भी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी पर ट्रस्ट अभी तक नहीं दिखा पा रहे। और जो अगर आप प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे वो भी लगातार घट रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव साइन है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या ना करो। मैं पर्सनली अपना बता देता हूँ, मैंने इस कंपनी में
ऑलरेडी कुछ शेयर्स खरीद रखे, मैं थोड़े बहुत शेयर्स और खरीदूंगा, बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं इस कंपनी में नहीं करने वाला। एंड पर्सनली दोस्तों मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ ये बिल्कुल हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट मान के चल रहा हूँ, और मैं यहाँ से थोड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करता हूँ, बट रिस्क भी मैं मान के चलता हूँ कि 40 से 50% ये कंपनी करेक्ट हो जाए तो भी मुझे कोई शिकवा नहीं होगा बेसिकली। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।